आग के बीचों बीच एक नागिन गहरी नींद में सोई पड़ी थी। ये दृश्य देखकर बेचारी सोना का हृदय कांप जाता है और वो कहती है, ओह राम जी, ये नागिन तो आग का बीच में सोई पड़ी है, इसका प्राण तो हमका बचाना ही पड़ेगा। हाँ, ये कहकर सोना बंजारन अपने सिर पर रखी टोकरी को जमीन पर रख देती है और फिर हिम्मत करके आग में से गुजरते हुए नागिन को उठा लाती है। वो नागिन को झील के किनारे छोड़ते हुए कहती है, हेलो नागिन मैया, अब जहाँ जाना चाहो जा सकत हो, अब तुमरा जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये कहकर सोना जैसे ही अपनी टोकरी उठाने लगती है तभी नागिन एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और सोना ये देखकर दांतों तले उंगली दबा लेती है। ओए राम जी, तुम तो इच्छाधारी नागिन हो। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आज तूने इस आग से मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ये कांच की डिबिया देना चाहती हूँ। ये सुनकर सोना कहती है, ई डिबिया का हम का करेगी नागिन मैया? तुम जब जब इसका ढक्कन खोलोगी तब तब तुम्हें इसमें से एक चमकदार कीमती पत्थर मिलेगा। हमका कोई कीमती पत्थर वत्थर चाहिए तो नहीं नागिन मैया, पर फिर भी तुम्हारा खुशी का खातिर इसको ले लेते हैं हम। हाँ, ये कहकर सोना उस कांच की डिबिया को लेकर चलने लगती है, मगर तभी नागिन फिर से बोल उठती है, सुनो सोना बंजारन। ओए राम जी, अब का है मैया? अगर तुम पर कोई संकट आ जाए तो इस झील पर आकर मुझे आवाज दे देना। सोना उस कांच की डिबिया को लेकर घर आती है और फिर एक कपड़े में बांधकर झोपड़ी की छत में ठूसते हुए कहती है, हम का करना किसी कीमती पत्थर का, हमरा पति तंदुरुस्त रहे बस। हाँ, उनका साथ तो इस झोपड़ी भी हमारे लिए महल से कम नहीं है। हाँ, समय बीतता जाता है और एक बार अभय को लंबी बीमारी घेर लेती है। सोना उसके इलाज के लिए जगह जगह से रुपयों का इंतजाम करने की कोशिश करती है, मगर जब कहीं से भी पैसे नहीं मिलते, कोई भी उसकी मदद करने को हाथ नहीं बढ़ाता, तो वो हार कर उसी कांच की डिबिया को उठाकर उसका ढक्कन खोलती है। सोना जैसे ही ढक्कन खोलती है, सच में ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ओए राम जी, ये पत्थर तो सूरज जैसा चमक रहा है। भल्ला शराफतिया उस गांव का मशहूर सुनार था। भल्ला कहने में तो शराफतिया था, मगर था बहुत बदमाश। वो लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं चूकता था और साथ ही लोगों की जबान बंद करने के लिए लठैत भी रखता था। सोना कीमती पत्थर लेकर उसके पास जाती है तो वो उस पत्थर को देखकर हैरान रह जाता है, मगर फिर खुद को संभालते हुए कहता है, कसम ईमानदारी की गरीब जमींदारी, इस पत्थर को तो मैं खरीद तो लूंगा, पर 1000-2000 से ज्यादा नहीं दे सकूंगा। ये सुनकर सोना को ताज्जुब होता है और वो भल्ला शराफतिया से कहती है, ओए राम जी, का बोला? इसका 2000 मिल सकता है? कसम ईमानदारी की 2000 तो दे ही दूंगा मैं। तो जल्दी से दे दो सेठ। सोना भल्ला शराफतिया से 2000 लेकर चली जाती है और फिर उसके जाते ही भल्ला शराफतिया उस पत्थर को देखकर हंसते हुए कहता है, कसम ईमानदारी की लुट गई बंजारन, लाखों का हीरा और 2000 में। सोना बंजारन इस बात से अनजान ही थी कि जो पत्थर वो भल्ला शराफतिया को बेच कर आई है वो एक कीमती हीरा है और उसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। उसे किसी तरह का लालच नहीं था, उसे तो बस अपने बीमार पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे।